अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 30 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 ज़िलक़अदा 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन 73 साल के हैं और 74 साल के होने के लिए सिर्फ 4 माह बाकी है। लोकसभा इंतख़ाबात 2024 के इंतख़ाबी तशहीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कई ऐसे बयानात सामने आए हैं जिससे इनकी उम्र का लोग अंदाज़ा लगाने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई मरतबा ऐसे बयानात दिए हैं जो मज़ाक़ क़ैद साबित हुए। इसी तर्ज का एक और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान एक हैरत अंगेज़ दावा और हक़ाइक़ से लाइल्मी का मुज़ाहरा करने वाला दावा पेश किया कि महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन 1982 में आई फिल्म गांधी के बाद दुनिया भर में इन्हें पहचान मिली है। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खड़गे ने कहा कि जिनके नज़रियाती अजदाद नथुराम गॉडसे के साथ महात्मा गांधी जी के कत्ल में शामिल थे, वो बापू के जरिए दिखाए गए सच्चाई के रास्ते पर कभी नहीं चल सकते और ना इन्हें बापू के बारे में कुछ मालूम है। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें वो महात्मा गांधी के सिलसिले में इनकी पहचान को लेकर बातचीत करते नजर आए। इनके बयान का ये हिस्सा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें मोदी कहते नजर आ रहे हैं कि दुनिया में महात्मा गांधी बहुत अजीम हस्ती थे। क्या 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जानती? फिर वो कहते हैं कोई नहीं जानता गांधी को। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया को दिलचस्पी हुई कि ये कौन है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Once again, excellence shines bright at MS Education Academy. 33 stars, each scoring a perfect 10/10 CGPA. Medals, certificates and rupees 25,000 cash prize, a testament to their hard work. It shows the commitment of MS Creative School in nurturing brilliance. Join us to become the stars of the future. Enroll today. Please click the link given in description for more details. आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को दहली आबकारी पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 जून को वापस जेल जाना पड़ेगा। अदालत ने इन्हें 21 दिन की उबूरी जमानत दी थी। उन्होंने अपनी उबूरी जमानत में अदालत से 7 दिनों की तौसी का मुतालबा किया था, लेकिन अदालत ने इस पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। इसके बाद अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए लिस्ट करने की दरख्वास्त की, लेकिन रजिस्ट्री ने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद यह तय हो गया कि 2 जून को इन्हें खुद सुपुर्दगी इख्तियार करनी होगी। इससे कबल उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं मुल्क के मफाद में जेल जा रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे कई आज़ादी के मतवाले मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जेल गए और मैं भी मुल्क को बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दहली फसाद केस में मुलजिम शर्जील इमाम को एक बड़ी राहत देते हुए जमानत देने का फैसला सुनाया है। शर्जील इमाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया के इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर से इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने से मुतालिक मुल्क से गद्दारी और UAPA का मामला दर्ज है। जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने शर्जील इमाम की ज़मानत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस बात को ध्यान में रखकर ज़मानत देने का फैसला किया कि वो अपने खिलाफ लगाए गए मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ामात के लिए निस्फ सज़ा पहले से ही काट चुके हैं। हालांकि शर्जील इमाम को जेल से अब भी रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दहली फसादात से मुतालिक बड़ी साजिश के मामले में भी मुलजिम है और इसमें इन्हें ज़मानत नहीं मिली है। काबिल ज़िक्र है कि फरवरी में दहली की कड़कड़ाडोमा कोर्ट ने शर्जील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट में इस हुक्म को चैलेंज पेश किया था। शर्जील इमाम पर UAPA की दफ़ा 13 नाफिज की गई है और वो इस मामले में जनवरी 2020 से ही हिरासत में हैं। मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू करने वाली फिल्म हमारे 12 के खिलाफ मुस्लिम दानिशवरान ने सख्त नाराज़गी और तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इस फिल्म पर फ़ौरन पाबंदी आयद की जानी चाहिए। मशहूर दानिश्वर और मुफक्किर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने अपने बयान में कहा कि पिछले 10 साल से मुसलमानों को ख़ास तौर पर हर मिहाज पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें इल्मी, फिल्मी और अमली तौर पर झूठ और बददियानती का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हुआ है। कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी या फिर अब हमारे 12 जैसी फिल्में बनाकर मुसलमानों के बारे में गैर हकीकी और मनगढ़ंत तस्वुर पेश की गई है और इसका मकसद एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान की वज़ारत दाखिला या हुकूमत हिंद की आबादी से मुतालिक जो सरकारी एजेंसी है, इसने कब यह बताया है कि मुसलमानों के कब और कहाँ ये शरह पैदाइश है? हकीकत तो यह है कि हमारे 12 जैसी फिल्में बनाकर इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने मजीद कहा कि हम फिल्मसाज कंपनी और हिदायतकार से अपील करते हैं कि वो इसको रिलीज़ ही ना करें और साथ ही हुकूमत हिंद से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो सेंसर बोर्ड से ये जवाब तलब करे कि उन्होंने ऐसी किसी फिल्म को नुमाइश के लिए मंजूरी कैसे दी, क्योंकि ये फिल्म इस्लामोफोबिया का जीता जागता सबूत है। इस तरह की फिल्में महज सस्ती शोहरत पाने और पैसे कमाने के लिए बनाई जा रही है। प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि हुकूमत हिंद के इदारे खुद ये वाजे कर चुके हैं कि मुसलमानों के यहाँ शरह पैदाइश कम हुई है, जबकि हिंदुस्तान के दूसरे तबकात में इजाफा हुआ है। माहिर कानून प्रोफेसर ताहिर महमूद का कहना है कि हमारे 12 के उन्वान से बनी फिल्म में कुरानी आयत और अहादीस की बदतरीन बेहुरमती की गई है। कलाम पाक की जिस आयत करीमा से इस फिल्म की इब्तिदा हुई है, इसका ताल्लुक ज़ौजैन के जिस्मानी ताल्लुकात के शरई आदाब से है। फिल्म में इसके सिर्फ चंद इब्तदाई अल्फाज को बड़े जारहाना अंदाज में पढ़ा गया और बाकी अल्फाज को यकसर हज़फ कर दिया गया है, जो कि लोगों को इस मामले में एतदाल बरतने और इसके लिए बारगाह इलाही में जवाबदाह होने से आगाह करती है। पूरी फिल्म हर लिहाज से दानिस्ता शरारत और खुली बदनीयती सबूत पेश करती है। नाज़रीन, इस फिल्म पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। चिलचिलाती धूप के दरमियान चारशंबे को दिल्ली एनसीआर में एक बड़ी राहत मिली। कौमी दारकूमत दिल्ली में नोएडा के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में चारशंबे को तारीख में पहली बार 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। वाज़ के चारशंबे की शाम 5 बजे दिल्ली एनसीआर में तेज़ हवाएं चली और बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने बताया कि 2 घंटे तक दिल्ली और एनसीआर के मुख्तलिफ मकामात और आसपास के इलाकों में बारिश होती रही। इसके अलावा 20 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रही। गर्मी के दिल्ली एनसीआर में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में गर्मी के बाद पानी की किल्लत से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है और लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी की किल्लत की वजह से लोग जल बोर्ड के वाटर टैंकर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद अपनी गाड़ियों में जल बोर्ड के दफ्तर पहुंच रहे हैं। वहां लोग मोटरसाइकिलों, ई रिक्शा, साइकिलों, स्कूटियों, ऑटोज़ में ड्रम, बाल्टी, कैन, बोतल वगैरह में खड़े कैंटरों से पानी भरना शुरू कर देते हैं। जनूबी दिल्ली के कई इलाकों में सख्त पानी की किल्लत है। संगम विहार, संजय कॉलोनी, तैखन, गोविंदपुरी, हरकिश नगर वगैरह मुकामात पर पानी को लेकर काफ़ी अफरा तफरी देखने में आ रही है। लोग सुबह 5 बजे से ही पानी के लिए सरकारी टैंकर का इंतजार करने लगते हैं और सिर्फ चंद ही टैंकर से पानी ले पाते हैं। जब टैंकर खाली हो जाता है तो कुछ लोग मायूस हो जाते हैं और इन्हें दूसरे टैंकर के आने का इंतजार करना पड़ता है। लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों में ओखला फेज़ 2 में वाक़ मानो कल्याण कैंप के करीब सरकारी बोरिंग पर पहुंच रहे हैं। मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, साइकिल, स्कूटी, ऑटोज़, ड्रमों, बाल्टियों, डब्बों और बोतलों में पानी भरते नजर आ रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र के बच्चों की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए मदरसे के असातिज़ा के खिलाफ दर्ज मामला बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मनमाड़ और भसावल जीआरपी ने सरोडे ने तस्दीक की कि केस मार्च में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि तहकीकात के बाद मालूम हुआ है कि एफआईआर गलतफहमी की वजह से दर्ज की गई थी। तफसीलात के मुताबिक 30 मई 2023 को बिहार के जिला उड़िया से 8 से 17 साल की उम्र के 59 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए ट्रेन से पुणे और सांगली जा रहे थे। इस दौरान दिल्ली में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और रेलवे बोर्ड से वाबस्ता एक सीनियर अफसर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ के एक एनजीओ के साथ मिलकर भसावल और मनमाड स्टेशनों पर बच्चों को आज़ाद कराने के नाम पर इन्हें ट्रेन से उतार दिया। इन बच्चों को 12 दिन तक नासिक और भसावल के शेल्टर होम्स में रखा गया था, क्योंकि हुक्काम को शुबा था कि इन्हें चाइल्ड लेबर के लिए स्मगल किया जा रहा है। लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए अहल खाना ने बच्चों की वापसी का मुतालबा किया और बाद में नासिक जिला इंतजामिया इन्हें वापस बिहार ले गई। आरपीएफ हुक्काम ने दावा किया कि बच्चों के साथ आने वाले मदरसे के 5 नुमाइंदे अपने सफर के लिए काफी दस्तावेजात फराहम नहीं कर सके, जिसकी वजह से ताजरात हिंद की दफा 370-34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 5 असातिज़ा को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। तहकीकात के दौरान जीआरपी हुक्काम ने उड़िया का दौरा किया और मुलजिमीन और बच्चों की शिनाख्त की तस्दीक की। उन्होंने इस मदरसे का भी मुआयना किया जहां बच्चों को ले जाना था। मनमाड जीआरपी इंस्पेक्टर शरद जोग ने बताया कि मुकम्मल तस्दीक के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि कोई स्मगलिंग नहीं हुई है और अदालत के सामने सी समरी क्लोज रिपोर्ट जमा कराई। इसी तरह भसावल जीआरपी के इंस्पेक्टर विजय ने कहा है कि उन्होंने अदालत में सी समरी क्लोज रिपोर्ट भी दाखिल की है। 5 असातिज़ा को इल्जाम से बरी कर दिया गया, लेकिन झूठे इल्जाम का संगीन जाती असर पड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मोहम्मद शाहनवाज हारून ने कहा कि अगरचे लोगों को मालूम था कि मुकदमा झूठे हैं, लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारियों ने तासुर बदल दिया, जिससे हमें समाजी और नफ्सियाती तकलीफ हुई है। लोकसभा इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स पर तमाम अहम सियासी पार्टियों की गहरी नज़र है और मुल्क में लोकसभा की 86 ऐसी नशिस्तें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स अपने फैसले के जरिए मरकज़ में तश्कील हुकूमत का तयन कर सकते हैं।
मशहूर मैगजीन इंडिया टुडे ने मुल्क में मुसलमानों के सियासी शऊर और वोट बैंक की तारीख पर मबनी एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है, जिसमें आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों के इंतखाबात में रोल की वजाहत की गई। गुज़िश्ता चंद इंतखाबात में मुस्लिम वोट की तकसीम के नुकसानात को महसूस करते हुए मुस्लिम वोटर्स ने इस मरतबा मुत्तहदा रायदही का फैसला किया। 86 लोकसभा हल्के ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोट की अदम तकसीम के नतीजे में सेकुलर उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी हो सकती है। बीजेपी को गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में मुस्लिम वोटों की तकसीम का भरपूर फ़ायदा मिला है। 2019 में मुस्लिम वोट की तकसीम से बीजेपी को इन 36 हल्कों में कामयाबी हासिल हुई थी, जहां मुसलमान फैसलाकुन मौक़िफ़ में हैं। सेकुलर इलाकाई पार्टियों के मुस्लिम वोट की तकसीम के नतीजे में मुसलमान आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने से कासिर रहे। जारिया लोकसभा चुनाव कई एतबार से मुनफरिद हैसियत रखता है। मुल्क की अहम रियासतों के सर्वे और समाज के मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता मुस्लिम शख्सियतों की राय हासिल करते हुए प्रशांत श्रीवास्तव, ए दत्ता और मौज़्ज़म मोहम्मद के इश्तराक से तहकीकी रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट में मुस्लिम वोट बैंक के हुसूल के लिए कांग्रेस और बीजेपी के मसाई का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फर्रुखाबाद हल्के में एसपी लीडर मारिया आलम की तकरीर के बाद मुसलमानों को वोट जिहाद से जोड़ दिया गया। एसपी लीडर ने मुसलमानों से अपील की कि वो नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ वोट जिहाद करें। जवाब में नरेंद्र मोदी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद को मुसलमानों से जोड़ दिया। लालू प्रसाद का मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में दिया गया बयान भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इंतखाबी मौजू बनाने का मौका फराहम कर चुका था। दिलचस्प बात यह थी कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया, लेकिन बीजेपी ने अपनी हलीफ पार्टी के वादे की सियासी मसलिहत के तहत मुखालिफत नहीं की। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने आज हुकूमत तेलंगाना के लोगों और रियासती तराने को खतियत देने के लिए अपनी क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पर अहम कायदीन के हमरा इजलास मुनक़्क़िद किया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने रियासत के 3 मुख्तलिफ लोगों के मुतालिक इन कायदीन के हमरा तबादला ख्याल किया। बताया जा रहा है कि 3 मुख्तलिफ लोगों जो कि तैयार किए गए हैं, इसमें हुकूमत की जानिब से तेलंगाना सरकार हिंदी ज़बान में भी तहरीर किया गया है, जबकि तेलंगाना के मौजूदा लोगों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। 3 लोगों जो तैयार किए गए हैं, इनमें एक लोगों में चार मीनार अक्स मौजूद है, जबकि दूसरे लोगों में गौतम बुद्ध का मुजस्मा रखा गया। इसके अलावा एक और लोगों में दोनों ही जगह कोई और इमारत का अक्स है। चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर मुनक़्क़िदा इस इजलास में लोगो तैयार करने वाले राजेशम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, प्रोफेसर कोदंडराम, ए दियाकर राव, रघु, जॉइंट एक्शन कमेटी मुशीर बराए चीफ मिनिस्टर व हुकूमत तेलंगाना नरेंद्र रेड्डी के अलावा तराने के शायर श्री और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर मुनक़्क़िदा इजलास के दौरान दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे, जिनसे हुकूमत तेलंगाना के नए लोगों के मुतालिक तजावीज़ तलब की गई। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर टैंकबंड को खूबसूरती से सजाया जाएगा। इसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की हिदायत पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से आपसी तालमेल के जरिए इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 जून की शाम टैंकबंड पर त्यौहार का माहौल बनाने के गर्ज से इंतजाम किए जा रहे हैं। टैंकबंड के अतराफ व इकनाफ रंगीन खमखमे रोशन किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसल, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की जानिब से एक प्रोग्राम में शिरकत की जाएगी। इसी के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं। यौम तासीस तकरीब में आम अफराद भी जोश व खरोश के साथ अरकान ख़ानदान के साथ शिरकत कर सकते हैं। इसी तनाजुर में इंतजाम किए जा रहे हैं। शायकीन के लिए दिलकश नुमाइश, फूड स्टॉल्स और दीगर इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में आवाम से 15 लाख रुपए और अच्छे दिन का वादा किया, खुद को चाय वाला बताया। 2019 में खुद को चौकीदार जतलाया। 2024 में वो मुसलमानों को घुसपैठी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और मंगलसूत्र छीन लेने वाले बता रहे हैं। इनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की सियासत कर रहे हैं ताकि नाकामियों को छुपाया जाए। नफरत की सियासत को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़ानदानी सियासत पर अमल पैरा हैं। ओवैसी ने कहा कि वो सिर्फ MY मुसलमान यादव का नाम लेते हैं, लेकिन वाई की सियासत करते हैं, सिर्फ अपने ख़ानदान को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़े तबकात, दलित और मुसलमान यानी PDM ही इस नफरत की सियासत को ख़त्म कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह को एक बार फिर धमकी आमेज फ़ोन कॉल मौसूल हुआ। राजा सिंह ने इस सिलसिले में DGP से शिकायत की, जिसमें कहा गया है कि बाज़ फ़ोन नंबरात से इसे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी जा रही है। राजा सिंह का कहना है कि यह पहली मरतबा नहीं है, साबिक़ में भी इसे धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। इसने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस की जानिब से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सिलसिले में राजा सिंह ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और डायरेक्टर जनरल पुलिस को मकतूब रवाना किया। मलून राजा सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि धमकी आमेज फ़ोन करने वालों ने इससे पूछा कि इसके पास कोई और नंबर है, तो राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का नंबर ये कहते हुए इन्हें दिया कि यह इसका दूसरा नंबर है। राजा सिंह का कहना है कि कम से कम चीफ मिनिस्टर को धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स
आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इसी मकसद के तहत इसने इनका नंबर दे दिया। मजलिस बचाओ तहरीक ने मलकपेट में महकमा पुलिस के जरिए 20 बैलों को जब्त करने के अमल की मजम्मत की। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मलकपेट और सैकड़ों पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर हाईटेक गार्डन मलकपेट के पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में रखे गए 20 बैलों को मेडिकल सर्टिफिकेट ना होने की वजह से जब्त कर लिया और इन सबको नागुल में वाक़ GHMC एनिमल शेल्टर में भेज दिया। ये बैल खम्मम से खरीदे गए थे। मोहम्मद अब्दुल रहीम उद्दीन बुनियादी तौर पर अंबरपेट से हैं, जो एक जिस्मानी तौर पर माजूर शख्स हैं, जो बकरीद के मौके पर बैल फरोख्त करके कुछ मुनाफा हासिल करने के लिए खम्मम से ये बैल हैदराबाद लाए थे। वाक़े का इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये था कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मलकपेट ने उत्तर प्रदेश बुलडोज़र सरकार की याद दिलाते हुए एक लॉरी में बैल को ढकलने के लिए बुलडोज़र की मदद ली। अमजदुल्ला खां खालिद ने बुलडोज़र की मदद से बैल को जब्त करने के अमल की सख्त मजम्मत की। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खां खालिद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से सवाल किया कि क्या तेलंगाना में सफ़र करने या बैल काटने पर पाबंदी है? अगर नहीं है तो फिर किसने महकमा पुलिस को ये इख्तियार दिया कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट तलब करें या जहां मवेशी पालने का महकमा है वहां बैलों को जब्त करें? ये सब चेक करें। रियासत तेलंगाना में मौसम बरसात का आगाज 6 ta 9 जून के दरमियान हो जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा इलामिया में कहा गया है कि केरला में मानसून 2 जून तक पहुंच जाने का इम्कान है, बल्कि 1 जून को भी मानसून केरला के साहिल से टकरा सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशकशी में कहा गया है कि तेलंगाना में मानसून के वक्त पर आमद के नतीजे में मौसम 12 के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशकशी की जा रही है और कहा जा रहा है कि मौसम 12 के दौरान कई मरतबा मौसलाधार बारिशों का सिलसिला रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिरीन मौसमियत के मुताबिक 1 जून से ही रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और गर्मी की शिद्दत से राहत का दौर शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मानसून की आमद के साथ ही शुरू होने वाले बारिशों के सिलसिले से मुतालिक भी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जारिया साल मुल्क भर में मानसून के दौरान इजाफी बारिश का खदशा है। इसीलिए बेशतर रियासतों को इस बात की ताकीद की गई है कि वो अपने शहरों में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें।